हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस क्लास में हमने शॉर्ट कंपोजिशन जो है उसका एक पार्ट स्टडी कर लिया था, जिसमें ऐड स्टडी किए थे अपन ने, जिसमें अपन ने कई प्रकार के एड्स के बारे में स्टडी किया था। ओके, आज की क्लास में शॉर्ट कंपोजिशन है उसका दूसरा जो टॉपिक है नोटिस, उसके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। 4 मार्क्स का ये टॉपिक आता है, बहुत अच्छा टॉपिक है और आपको ईजिली समझ में भी आ जाएगा। तो देखिएगा, नोटिस। तो नोटिस में सबसे पहले हमें क्या करना है, सेंटेंस जो है उनको देखने हैं ढंग से। कहने का मतलब जो क्वेश्चन है उनको स्टडी करना है ढंग से, और उसके बाद उनका जो मीनिंग है, ट्रांसलेशन है, वो करके और हमें उसका आंसर जो है वो अच्छे तरीके से देना है। फॉर्मेट एक बार आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्मेट मस्ट है। फॉर्मेट अगर समझ में नहीं आता है तो उसके बाद आपको क्रैमिंग करने के अलावा, कहने का मतलब रटने के अलावा, कोई दूसरा आपके पास में उपाय नहीं होता है। इसलिए हमें रटना नहीं है, इस फॉर्मेट को अच्छी तरह से समझना है और समझ करके और उसके बाद हमें कोई भी नोटिस है उसको हम फ्रेम कर सकते हैं। ओके, देखिएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई एग्जाम 2013 में और सीनियर सेकेंडरी एग्जाम 2018 राजस्थान बोर्ड में ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है और अब की बार भी आने के चांसेस हैं। ओके, तो जो भी मैं मैटर आपको बता रहा हूँ वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट मैटर जो है वही मैं लेके चल रहा हूँ। कहीं एग्जाम में आया हुआ है तो किसी भी एग्जाम में आया हुआ हो तो दोबारा आने के उसके चांसेस और ज़्यादा बन जाते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, यू आर राहुल, आप राहुल हैं, स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा। और आप कहाँ पढ़ रहे हैं, राहुल नाम का जो भी स्टूडेंट है वो पढ़ रहा है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा में पढ़ रहा है। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए ब्लड डोनेशन कैंप। ब्लड डोनेशन कैंप, आपका स्कूल है वो एक ब्लड डोनेशन कैंप, रक्तदान शिविर जो है वो आयोजित करने जा रहा है। कहाँ पर, इन योर स्कूल, आपके विद्यालय में, और वो भी कहाँ, लोकेलिटी। ओके, वहाँ जो पास में बस्ती है वहाँ पर ही वो आयोजित करने जा रहा है, स्कूल कैंपस के आसपास। ड्राफ्ट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th क्लास के स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है कि वहाँ पर एक ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है, आयोजित किया जा रहा है स्कूल की तरफ से। तो आपको वहाँ क्या करना है, ब्लड डोनेट करना है। अब हम बात करेंगे इसके फॉर्मेट की। हर नोटिस में ये फॉर्मेट आना है, कोई भी नोटिस हो, कैसा भी नोटिस हो, आपको इस फॉर्मेट को ही फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है ऊपर ही ऊपर कैपिटल लेटर में जो स्कूल या जो भी इंस्टीट्यूशन है कोई भी प्रोग्राम हेल्ड कर रहा है उसका हमें यहाँ पर नाम लिखना है, वो भी कैपिटल लेटर में लिखना है। ओके, जहाँ से कोई भी प्रोग्राम या कोई भी मान लो कार्यक्रम है आयोजित हो रहा है, कोई भी इवेंट आयोजित हो रही है, तो उस इंस्टीट्यूशन का नाम हमें यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखना है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा में यह आयोजित हो रहा है क्या, ब्लड डोनेशन कैंप। तो इसको हमने यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिख दिया। ओके, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा, ये हमें कैपिटल में ही लिखना है, ये आपको विशेष ध्यान रखने की बात है। ओके, और ये भी ध्यान रखें कि दोनों तरफ थोड़ा सा गैप वो सेम रहे, ताकि ये लगे कि वास्तव में बहुत अच्छी तरीके से नोटिस जो है वो लिखा हुआ है। उसके जस्ट बाद में हम बात करें तो इधर किधर, लेफ्ट हैंड साइड में, इस इंस्टीट्यूशन के नाम के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में इधर हमें डेट लगानी है। ओके, तो डेट लगाने का फॉर्मेट ध्यान में रखें, जो भी डेट है उसमें दी हुई मिलेगी या फिर आपको अपनी तरफ से लगानी है। 2 बार डेट आएगी, एक बार हम नोटिस जिस दिन निकाल रहे हैं वो डेट होगी, और एक जिस दिन प्रोग्राम हेल्ड होगा, इवेंट हेल्ड होगी या कोई भी कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जाएगा, उसकी डेट बाद में आएगी। तो ये ध्यान रखें, ये डेट पहले की होनी चाहिए और वो वाली डेट जो है जिस दिन प्रोग्राम हेल्ड होगा वो डेट बाद की होनी चाहिए। ये विशेष ध्यान रखने की बात है। ओके, देखते हैं इसके जस्ट बाद में, इसके बिल्कुल सेंटर में जो भी आपने इंस्टीट्यूशन का नाम लिखा है उसके बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर नोटिस वर्ड लिखना है, और वो भी कैपिटल लेटर में लिखना है, और उस नोटिस वर्ड को अंडरलाइन भी करना है। इज दैट क्लियर? उसके जस्ट बाद में यहाँ पर हेडिंग लगाना है हमें, ब्लड डोनेशन कैंप। तो ये हेडिंग यहाँ पर हमें क्वेश्चन में इजीली मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर कई बार क्या है, आप इसको कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं हेडिंग को, और इसको आप स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये हेडिंग ध्यान रखें कि नोटिस के नीचे हेडिंग आना चाहिए, और ये वाली जो डेट है इस डेट के थोड़ा सा नीचे ये नोटिस वर्ड
आना चाहिए। तो ये अपने अपने प्लेस इसके जो है वो डेफिनेट हैं, उनका स्थान है वो निर्धारित है। तो निर्धारित स्थान पर ही आप जिस वर्ड को लिखना है वो लिखें। अपन अभी फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, फॉर्मेट अगर ढंग से आ जाता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी नोटिस हम इजीली फ्रेम कर सकते हैं। तो कैपिटल लेटर में इंस्टीट्यूशन का नाम आ गया, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में डेट आ गई, डेट के जस्ट बाद में नोटिस वर्ड आ गया सेंटर में बिल्कुल, इसके जस्ट नीचे क्या आ गया, हेडिंग आ गया, टाइटल आ गया, शीर्षक आ गया कि ये है शीर्षक और ये हमारा क्या है, एक इवेंट का टाइटल है ये। ओके, जो भी प्रोग्राम आयोजित हो रहा है उसका ही टाइटल है। उसके बाद अगर स्कूल से रिलेटेड नोटिस है तो हमें ये जो लाइन है वो हमें लिखनी पड़ेगी, ये कॉमन लाइन है। अगर रिलेटेड टू स्टूडेंट्स है तो ये कॉमन लाइन है। ओके, स्कूल से रिलेटेड अपन ये कर रहे हैं, क्या नोटिस लिख रहे हैं, तो ये कॉमन लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। ओके, ये विशेष ध्यान रखने की बात है। तो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 आर हियर इन्फॉर्म्ड दैट, कक्षा 12 के विद्यार्थियों को यहाँ सूचित किया जाता है कि। ओके, तो ये लाइन हमें कॉमनली लिखनी है, स्कूल से रिलेटेड है तो, और स्टूडेंट्स को अगर वहां पर हम इनवाइट कर रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं, देखो इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, ये अगर है तो डेफिनेटली ये लाइन जो है वो कॉमन आएगी। ओके, इन्फॉर्म किया जाता है क्या, ए ब्लड डोनेशन कैंप इज बीइंग हेल्ड या ऑर्गेनाइज्ड, एक रक्तदान शिविर है उसका आयोजन किया जा रहा है। कब, ऑन अगस्त 7, 2021। ओके, अब देखो ये जो डेट है वो 31 की थी और ये डेट देखो 7 डेज बाद में है, तो ये ध्यान रखें, ये डेट पहले की होनी चाहिए, ये डेट बाद की होनी चाहिए। इस डेट में डिफरेंस होना चाहिए, चाहे वो 2 डेज का डिफरेंस हो, 3 डेज का हो, बट डिफरेंस मस्ट बी देयर। तो ये क्या हो रहा है, रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है। कब, 7 अगस्त 2021 को, इंस्टेंट एट द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोटा, जो कोटा का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जिला हॉस्पिटल है, मैन हॉस्पिटल है, वहां पर ही आयोजित किया जा रहा है, उसके पास में ही आयोजित किया जा रहा है। ओके, तो ये ध्यान रखने की बात है। इसके बाद द इवेंट इज बीइंग, जो भी इवेंट है, जो भी घटना है या जो भी प्रोग्राम है वो जो है कोऑर्डिनेटेड बाय द लॉयंस क्लब, लॉयंस क्लब का उसमें सहयोग है। ओके, कोऑर्डिनेट का मतलब सहयोग करना, किसी की हेल्प के माध्यम से ये प्रोग्राम आयोजित किया जाना। ओके, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट। तो लॉयंस क्लब कोटा के द्वारा ये प्रोग्राम जो है आयोजित किया जा रहा है, उसके सहयोग से ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड, विद्यार्थियों से प्रार्थना की जाती है क्या, टू डोनेट ब्लड एट द कैंप, कि कैंप में वो अपना ब्लड डोनेट करें, ये विद्यार्थियों से क्या की जाती है, प्रार्थना की जाती है। अब ये जो है ये कौन है, राहुल, ऊपर माना था ना पहले, राहुल कहाँ पढ़ रहा है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा में वो पढ़ रहा है। तो वो राहुल कौन है, वो प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है किसका, स्टूडेंट्स यूनियन का, जो भी छात्र संघ है उस छात्र संघ का वो क्या है, अध्यक्ष है। इसलिए उसको जो है ये सारा प्रोग्राम जो है एक तरह से उसके माध्यम से हेल्प किया जाएगा। कहने का मतलब वो स्टूडेंट्स का क्या करेगा, स्टूडेंट्स को जो है वो मोटिवेट करेगा और उसी को इन्फॉर्म जो है वो किया जाएगा। उसकी तरफ से जो है ये नोटिस एक तरह से किसको दिया गया है, विद्यार्थियों को ये बताया जा रहा है उसके माध्यम से। ठीक है ना, यहाँ पर नोटिस निकालने वाले का ही नाम लिखा जाता है नीचे, चाहे वो हेडमास्टर हो, प्रिंसिपल हो या कोई भी यूनियन का लीडर हो, यूनियन का प्रेसिडेंट हो, उसका नाम नीचे यहाँ लिखा जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर राहुल जो है वो सबको इन्फॉर्म कर रहा है। राहुल की तरफ से नोटिस है किसको, सभी स्टूडेंट्स को, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा के क्लास 12 के स्टूडेंट्स को ये नोटिस है वो राहुल के द्वारा जो है वो दिया जा रहा है कि वो अपना जो है सभी अपना अपना कंट्रीब्यूशन दें, कौन, स्टूडेंट्स जो भी हैं। ओके, उसके बाद में जो है इस पूरे नोटिस को हमें बाउंड्री लाइन में भी बनाना है। कहने का मतलब चारों तरफ इसके बाउंड्री लाइन करनी है। बाउंड्री लाइन नहीं करेंगे या बाउंड्री नहीं बनाएंगे तो हमारे नंबर कटने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ये ध्यान रखने की बात है। ठीक है, तो ये कॉमन लाइन थी। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पर जो है आर और ये थर्ड फॉर्म, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस है। ओके, यहाँ पर स्टूडेंट्स प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए पैसिव वॉइस में जो है वो आर का यूज किया गया है और थर्ड फॉर्म का यूज पैसिव वॉइस में होता ही है, यू नो वेरी वेल।
उसके बाद देखो यहाँ पर भी पैसिव वॉइस है, इज बीइंग हेल्ड, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस है ये, ब्लड डोनेशन कैंप है, सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग इज यहाँ पर आया हुआ है। कॉन्टिन्यूअस टेंस में बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है और रिलेटेड टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो है वो आती है। उसके जस्ट बाद में जो है यहाँ पर देख लो आर रिक्वेस्टेड, यहाँ पर ही प्रेजेंट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस यहाँ पर दिया गया है या यहाँ पर बताया गया है। टू डोनेट ये टू इन्फिनेटिव है, ओके, नॉन फाइनाइट वर्ब का ही पार्ट है टू इन्फिनेटिव। तो ये थोड़ा सा हमें टेंस का भी ध्यान रखना है और इस प्रकार से नोटिस का जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को मद्देनजर रखते हुए हमें नोटिस फ्रेम करना है। ओके, क्लियर। तो ये एक क्या था, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग एक नोटिस हमने तैयार किया है। एक बार थोड़ा सा रिपीट करके बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर इंस्टीट्यूशन का नाम आएगा, जो भी इंस्टीट्यूट जो है नोटिस निकाल रहा है उसका नाम आएगा, कैपिटल लेटर में आएगा, ध्यान रखें। उसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, डेट होगी जिस दिन नोटिस निकाला जा रहा है। उसके थोड़ा सा नीचे सेंटर में नोटिस वर्ड होगा, ओके, नोटिस वर्ड कैपिटल लेटर में होगा, उसको अंडरलाइन भी करेंगे आप। उसके जस्ट बाद में ब्लड डोनेशन कैंप जो भी टाइटल है, मान लो जो क्वेश्चन में मिलेगा हमें, उसको यहाँ पर कैपिटल लेटर में आप लिख सकते हैं, नहीं फिर फर्स्ट लेटर कैपिटल आप उसका लिख सकते हैं। जैसे मान लो बी यहाँ कैपिटल है, यहाँ डी है, यहाँ पर सी है, ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो कैपिटल में लिख सकते हैं आप और स्मॉल में भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ से आपको स्टार्ट करना है इसको, ठीक है। और ये अगर स्टूडेंट से रिलेटेड अगर कोई नोटिस है तो ये लाइन यहाँ तक दैट तक की लाइन कॉमन आपको मिल जाएगी या कॉमन आपको याद रखनी है, ओके। और यहाँ पर नीचे जो है वो जो भी नोटिस निकालेगा, जिसकी तरफ से नोटिस निकाला जा रहा है उसका नाम आएगा यहाँ पर, ओके। कई बार क्या होता है, ये नाम जैसे मान लो यहाँ पर अकेला आ गया, उसके जस्ट बाद में ये नीचे प्रेसिडेंट यहाँ लिख दिया और स्टूडेंट्स यूनियन इसके नीचे लिख दिया, ठीक है ना। थोड़ा और बेटर रहेगा तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, राहुल, मतलब जो भी नोटिस निकालेगा उसका नाम आ जाएगा, उसके नीचे उसका जो पद है, उसका जो डेजिग्नेशन है वो आ जाएगा, और उसके जस्ट बाद में जो है वो पद जो है वो पद मतलब कौन से डिपार्टमेंट में है उसका नाम नीचे आ जाएगा, ठीक है। मान लो जैसे हेडमास्टर है, उसका पद क्या है वो नीचे अपन लिख देंगे। जैसे प्रेसिडेंट लिख दिया, और प्रेसिडेंट किसका है, स्टूडेंट्स यूनियन का है, छात्र संघ अध्यक्ष है वो, तो ये प्रेसिडेंट के नीचे भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखने की बात है। और लास्ट में हम इसको नोटिस को जो है वो क्या कर देंगे, बाउंड्री लाइन में इसको हम क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे, ओके। तो ये ध्यान रखने की बात है। तो अच्छी तरह से आपको शायद नोटिस क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही कोई भी नोटिस हो आपको इस तरह से उसको फ्रेम करना है, बनाना है। क्रैमिंग करना नहीं है, 1% भी मतलब रटना नहीं है, रटने वाला मैटर बंद कर दो बिल्कुल। 12th क्लास के स्टूडेंट्स हो आप, विशेष ये 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ही है, उनके सिलेबस में ये नोटिस का जो टॉपिक है वो आता है, ओके। तो ध्यान रखें इसको। आज मैंने आपको पहला नोटिस बताया, जस्ट बाद में नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे नोटिस के बारे में और स्टडी करेंगे। लेकिन आप फॉर्मेट ध्यान रखें, कोई भी नोटिस करेंगे फॉर्मेट यही रहना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होना है। इंस्टीट्यूशन का नाम है, इधर डेट आनी है लेफ्ट हैंड साइड में, इधर ये नोटिस वर्ड आना है, अंडरलाइन करना है, यहाँ पर टाइटल आना है, ठीक है ना। यहाँ पर नोटिस जो भी निकाले उसका नाम आना है, उसका डेजिग्नेशन आना है, ओके। और जो भी मान लो ये छात्र संघ अध्यक्ष है या और कोई है मान लो, तो वहाँ पर वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखने की आपको बात है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में, कहने का मतलब एक नए नोटिस के साथ में। तब तक आप इसको स्टडी करते रहें, ओके, और बहुत अच्छी तरह से इसको आपको तैयार करना है, ओके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।